हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने, और जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इंटीग्रेशन को 53 लेक्चर्स में पढ़ा है, जिसको दो भागों में बांट के पढ़ा था, इंडेफिनिट और डेफिनिट। उम्मीद है कि आप सब उन सारे लेक्चर्स को देखे होंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए होंगे। आइए चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जानने। एक बेहतरीन यूज है इंटीग्रेशन का। इसमें डेफिनिट इंटीग्रल को यूज करके हम एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे? कर्व का एरिया निकालेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसका नाम क्यों पड़ा, क्या यूज है इसमें इंटीग्रेशन का, क्या करते हैं इसमें, इन सारी बातों का डिस्कस करेंगे एक एक करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा क्लोज फिगर्स के बारे में। किसके बारे में? क्लोज फिगर। जैसे आपको पता है एक सर्किल एक क्लोज फिगर है। सर्किल का एरिया क्या होता है भाई? वेरी गुड, सबको याद है। इलिप्स का एरिया क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर मैं पूछूं कि ऐसे कर्व का एरिया बताओ, तो ये तो आपका कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ऐसे कर्व का एरिया बताओ तो, एक्स बराबर यहां से लेकर यहां तक, इसका एरिया बताओ। तो इसके एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं याद है, और जब इसके एरिया का फॉर्मूला नहीं याद है तो हम कहते हैं कि मैथ में सबका सलूशन होता है। हम इसका भी एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एप्लीकेशन। यही है एप्लीकेशन। इसी को बोलेंगे कि किसका एप्लीकेशन है? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। मतलब कि इसका एरिया निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और हम इस पूरे क्षेत्र का एरिया निकालेंगे, और हम कहेंगे, इसका नाम दे देते हैं ओ, ए, बी, सी। इसको ओ को यहाँ करो, इसको डी करो। मतलब हम ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे। किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का यूज करके। समझ में आया? अब कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू। अगर मैं इसमें स्मॉल ट्रिप लूं, एकदम पतला सा एक स्ट्रिप लूं, ये पतला सा स्ट्रिप रेक्टेंगल है क्या? ये पतला सा स्ट्रिप रेक्टेंगल है क्या? पतला सा लिया हूं, एकदम छोटा सा स्ट्रिप लिया हूं। और अगर इसका एरिया बोलूं तो ये मान लो dx है लेंथ। इसका ब्रेथ कितना है? dx है। लेंथ कितना है? y है ना? ये y है ना? बोलो भाई, बोलो। तो इस पतले से स्ट्रिप का एरिया आप कहेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए ना, माने y इंटू डी एक्स कर दीजिए। निकल गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस y इंटू डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते, कहां से कहां तक का एरिया हमें निकालना है? कहां से कहां तक का एरिया निकालना है? डी से। मान लीजिए x बराबर 2 से x बार ए करते, लिमिट रखते x बराबर a टू x बराबर b। x बराबर a से x बराबर b तक का एरिया अगर हमें निकालना हो तो यहाँ लिमिट लगा देंगे a टू b y इंटू डी एक्स। हमने स्ट्रिप किस पे लिया था? टोटल एरिया निकाल दिए हम, ठीक है? टोटल एरिया निकाल दिए, ठीक है? तो स्मॉल स्ट्रिप के एरिया मान लीजिए यहाँ इसको करते p, q, r और s। p, q, r, s का एरिया क्या था? इस बात को लिख देता हूँ। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या था आपके पास? y इंटू डी एक्स। बोलो ना भाई, y इंटू डी एक्स था। अगर हम पूरे के एरिया निकालना चाहते हैं, मैंने इंटीग्रेट करें यहाँ से यहाँ तक, करें ना? तो इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया ऑफ हमारे पास अगर ए बी सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है? इज इट क्लियर? बोलो। अब आता है बात कि इसका एरिया तो निकाल लेंगे, ये अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? अगर हमें ऐसा फिगर मिला तो क्या करेंगे? ठीक है, ये इस फिगर का, ये है 0, x, x डैश, y और y डैश। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके एरिया के लिए हम स्ट्रिप किसके लॉन्ग लेंगे?
इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप था ना, हाँ, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब यहाँ ये ले लो, ये ले लो dy, ये dy है ना, y एक्सिस पे है तो dy, और ये क्या है x। तो इसमें भी मान लो ये है p q r और s, तो p q r s का एरिया क्या होगा, बोलो ना, x इंटू डी वाई, x इंटू डी वाई ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ, लेकिन अगर मैं इस पूरे ए बी सी डी इसको कर लूँ, यहाँ ए बी सी डी का एरिया निकालना होगा तो हमें लिमिट देगा कहाँ से कहाँ तक। देखो, जब हम स्ट्रिप लेंगे हॉरिजेंटल तो हमें लिमिट क्या देगा, x बराबर ए टू बी। अगर हम लिमिट लिए वर्टिकल तो क्या देगा हमको स्ट्रिप, लिमिट y एक्सिस के अलॉन्ग, माने y बराबर ए टू वाई बराबर, तो ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, ए टू बी एक्स इंटू डी वाई। समझ में आया, बोलो। हाँ, एक चीज याद रखना, जब भी dx रहेगा यहाँ dx, तो किसके अलॉन्ग लिमिट है, x के अलॉन्ग। यहाँ dy है तो लिमिट किसके अलॉन्ग है, क्लियर है। ये हम लोग याद करा देते हैं लड़कों को, ये पूरा प्रूफ थोड़ी ना आएगा कि प्रूफ करके बताओ कि कभी कभी आसान होगा कि इस तरीके से एरिया निकाल लो, कभी कभी आसान होगा कि इस तरीके से एरिया निकाल लो। कहाँ किस तरह से एरिया निकालना आसान होगा वो सारी बातें हम लोग क्वेश्चन में करेंगे सबसे। और एक और बात, जो आपके बोर्ड में आना है ना, वो आज ही ख़त्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आपका बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, बट हम लोग इसको 2-4 दिन चलाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जाएगा, PYQ वगैरह सब कर लिया जाएगा इसी दौरान। यहाँ से हम लोग PYQ को भी साथ कर लिया जाएगा, जो छोटे चैप्टर्स हैं उनके PYQ साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, NCERT की भी बुक लाना एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, मिसलेनियस वगैरह सब इसी में। तो देखो, क्या करना है, x इंटू डी वाई, ये समझ में आया। तो आपको ये देखना है कि अगर डी वाई दिया है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी किसके अलॉन्ग, वाई, और अगर डी एक्स दिया है तो ये याद रहेगा, पहला बात याद रहेगा, सही में, क्लियर है। तो अब देखो, यहाँ से आपको नोट कर लीजिए, तो पहले इतना बात नोट करिए, ठीक है। चैप्टर में, इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक तो इंटीग्रेशन का यूज होगा। पहले सुनिए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, समझिए। अभी हम लोग हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, अभी लड़ाई लेंगे ना दुश्मन परास्त हो जाएगा, लेकिन असल में हथियार रहना चाहिए, ठीक। तो इसमें सबसे बढ़िया हथियार ये है कि सारे फिगर्स के बारे में जानते रहोगे ना तो आसानी होगी। जैसे क्लास 11th में पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, पहला बात है सर्किल, क्या है, अच्छा, कोई चीज़ इधर उधर नहीं देखना है, शिफ्टेड कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट एकदम क्या आएगा, सीधे सीधे एकदम नॉर्मल वाला, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन, यही फंसोगे। देखो कहाँ फंसोगे, यहीं फंसोगे, यह निकल गए, इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा। देखो क्या फंसोगे, तो सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। अब एक्स स्क्वायर अब बनता कैसे है तो देख लो, ये बनाना भी सीख लो भाई, सुनो, क्योंकि इधर उधर नहीं आ रहा है। ये जो सर्किल लिखा हुआ है, इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है r, ठीक है, समझ गए बाबू। बाबू, एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है r। सर्किल के बाद आते हैं दूसरा फिगर, दूसरा होता है पैराबोला। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेंगे। पैराबोला होता है 4, कितना होता है, 4। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला ऐसा होता है। अच्छा, फिगर देखिएगा अच्छे से, इसमें बहुत कुछ समझाने जा रहा हूँ। ये ऐसा होता है, बात समझिए, ये ऐसा होता है। इसमें ये होता है वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, जो कि वर्टेक्स 0 0 पर है, क्लियर है।
यहां होता है आपका फोकस A0, ये क्या है, और यहां होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है, या अगर A0 है तो यहाँ एक -A0 पे डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये पॉइंट है -A0, ठीक है। फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं क्या, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बोर्ड में कि फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। पैराबोला से लेटस रेक्टम के बीच का एरिया आपसे ये पूरा पूछा हुआ है, तो मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे यहां पर फोकस समझा दिया हूं, लेटस रेक्टम समझा दिया, यहां पे आइए -4ax में क्या होगा, तो 0x x डैश y, और ये ऐसे इसका उल्टा बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है। ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, तो इसका फोकस कहाँ आ जाएगा, -A0 पे, या डायरेक्ट्रिक्स चला जाएगा A0 पे, ठीक है। यहाँ से जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, LR लिख रहा हूँ, लेटस रेक्टम, सही है। 2 हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया। तीसरे पे आते हैं, तो एक दिखाता हूँ, तीसरे का उल्टा बन जाएगा, जैसा पे जगह बना ही दिया हूँ तो क्या इधर उधर, ठीक है। ये देखो तीसरा कैसे बनेगा, x² = 4ay, ऐसे बनेगा, ठीक ना। और चौथा कैसे बनेगा, उल्टा ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स है, ये 0 0, तो यहाँ भी, यहाँ इसका फोकस होगा 0 है ना, y एक्सिस पे जा रहा है तो 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स होगा 0 -a से जाएगा। ठीक उसी तरह इसका फोकस कहाँ होगा, 0 -a, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से जाएगा, 0a से। समझ में आया, बोलो। इसका लेटस रेक्टम यहाँ से ऐसे जाएगा, इसका लेटस रेक्टम यहाँ से ऐसे जाएगा, तो बोलो पैराबोला समझे, पैराबोला समझे हो, वेरी गुड। पैराबोला के बाद इलिप्स समझ लो। तीसरा नंबर होता है इलिप्स। पहला था सर्किल, दूसरा है पैराबोला, तीसरा इलिप्स। इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² / a²। अच्छा, इसका हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ही दिए हैं। इलिप्स भी 2 होता है, चलो भाई देखो। पहला इलिप्स हो गया x², ये कॉपी में होने चाहिए, ये मत सोचिएगा 11th में पढ़े हैं तो, अभी 12th में पूरा भर भर के यूज है इसका। x² / a² + y² / b² = 1। उदास इसलिए हो जाते हो कि क्वेश्चन बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता। अभी तुम्हारे पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, खुश करने का प्रयास कर रहा हूँ। खुश हो जाना तो एक बार मुस्कुरा देना, मेरा इनाम मिल जाएगा। तो x² / a² + y² / b² = 1। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है कि इसमें a बड़ा है b से, और इसमें अंतर है कि इसमें b बड़ा है a से। क्या समझे बाबू, बाबू एक मिनट, एकदम केयरफुल तरीके से यहाँ पर नहीं देखे तो बाबू, मुस्कुराने के लिए बोला आप तो पूरा। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि ये यहाँ a बड़ा होगा, a बड़ा होगा माने x के नीचे वाला बड़ा है ना, तो x के नीचे बड़ा है तो x पे ज़्यादा ले जाओ भाई, x को माने ज़्यादा चाहिए, ऐसे बना लो, x पे ज़्यादा है ना, बोलो। ये होता है a0, ये होता है -a0। पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन हम बेसिक क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। और ये होता है 0b, और ये होता है 0 -b, ठीक है। गाल पे से हाथ हटा के सीधा बैठिए, रेस्ट मोड में नहीं जाना है। a0, और ये होता है -a0। ये a क्या है, a इसका फोकस है, इसमें 2 फोकस है, ठीक है, एक a0 और एक, अब कहोगे सर e कहाँ से ला दिए इसमें, कहोगे ना, तो e की वैल्यू होती है √ में 1 - b²/, याद रखिएगा, ठीक है। e की क्या बोल रहे थे, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं e को, तो √ में 1 - b²/। अब आते हैं इस पे। अच्छा, इसमें फोकस होता है, ऐसा बात नहीं है, तो फोकस क्या, कैसा लाइन होता है, फोकस एक लाइन होता है, हमेशा कहाँ से जाता है, सॉरी, लेटस रेक्टम इसमें भी होता है,
तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा और परपेंडिकुलर रहेगा। दो खासियत है, फोकस से जाएगा और, तो यहाँ से फोकस से ले जाइए या परपेंडिकुलर कर दीजिए। ठीक है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, लेकिन बहुत कुछ होता है इसमें, तो इतना होता है कि कहो मत, 1.5 महीना 2 महीना यही पढ़ाया जाता है। क्या मतलब है उससे? 12th पास करना है ना, इतना ही जानिए। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स में भी होता है यहाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है उसका। ठीक है, मैं क्यों आपको इधर उधर ले जाऊं। अब आइए यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये वाले में क्या होगा? x डैश y, और इस वाले में क्या होगा? b बड़ा है ना, b बड़ा है, मैंने y पर बड़ा दे दीजिए। तो ये बताइए, ये 0b है और ये 0 माइनस b है, लेकिन इसमें क्या बड़ा है? ठीक है, इसमें फोकस किस पे होगा? y एक्सिस पे होगा, यहाँ और यहाँ। इसमें क्या होगा? 0b और 0, समझ में आया? इतना ही का जरूरत है। ठीक है, तो समझ गए ये पूरा कहानी कि सर्किल कैसे बनता है, उसका सेंटर रेडियस क्या होता है। स्ट्रेट लाइन तो बनाने जानते ही हो, x ले लो तो y मिल जाएगा, फिर y ले लो तो x मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन कर लो। समझ में? मॉड का ग्राफ क्लियर है? बोलो। क्लियर है ना? पक्का ना? नहीं क्लियर है तो एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग देखो, इसमें e की वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ देख लो। इसमें e की वैल्यू थी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा? √1 माइनस, सही है ना? क्लियर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा याद कर लेना है। मॉडुलस पे आते हैं। मॉडुलस फंक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 नंबर का PYQ अभी अभी देख के आ रहा हूँ मैं इस पे। अब कौन बुक दिया था? अभी 3 नंबर का उसमें क्वेश्चन दिया है, तुरंत देखे हैं, तो इसीलिए आप लोग को दिखा दें। मॉडुलस मतलब मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है भाई? ऐसा बनता है क्या? बोलो। ये देखो, ये 0 होता है, तो 0 से छोटा माइनस एक्स, 0 से बड़ा, बोलो। तो उसी तरह मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनता है? x माइनस 1 माने अंदर वाले को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 1 मिलेगा, माने 1 पे आ जाओ और 1 से इधर और इधर ड्रॉन कर लो। बोलो बोलो भाई, क्लियर है ना? तो इधर वाला निगेटिव है, इधर वाला, तो ये लाइन तो पॉजिटिव, माने अंदर जैसा है वैसा ही x माइनस 1, लेकिन ये वाला निगेटिव माने माइनस ऑफ x माइनस 1। बोलो ए बाबू, देखो हम तुम ही लोग के तो पढ़ा रहे हैं, हम किसके लिए खड़े हैं? आप सबके लिए। मॉड वाला इसे खुलता है, मॉड का इसे हमेशा भी जैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन देखो x माइनस 1 था, x माइनस 1 था अंदर में, तो x बराबर 1 पर, समझ गए? तो इससे इधर और इधर वाले लाइन को पॉजिटिव है, इधर वाला लाइन, ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हम, क्योंकि ये पूरा का पूरा PYQ भरा हुआ है। अब अगर मॉड में x प्लस 1 रहता तो क्या करते? हाँ, इधर आता ना, x प्लस 1 बराबर 0 माने x बराबर माइनस 1, माने माइनस 1 पे ऐसे बनता। क्या कह रहे हो? ये पॉजिटिव है माने x प्लस 1 रहता, लेकिन ये निगेटिव है माने माइनस ऑफ x प्लस 1। तो कुल मिला के हम समझा दिए, काम आपका हो गया। आप इसको चाहते तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम सारा का सारा हथियार रशियन से लेके और अमेरिकन तक आप तक पहुंचा दिए। अब आप लड़िए, ठीक है, जिस देश से मनुष्य देश तक लड़िए, रेंज भी दे दिए पूरा आपको खतरनाक वाला। लेकिन हाँ, अब एक बार ही ना कि आप तूफान ले दीजिएगा, थोड़ा धीरे धीरे करिएगा, नोट करिए। और सिखाया पैराबोला का ग्राफ, इलिप्स का ग्राफ, जो भी सिखाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यूजिंग इंटीग्रेशन, क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of circle x square plus y square equal to 4। देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। कैसे करोगे? देखो, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर। बोलो, अभी अभी तुमको स्टैंडर्ड पढ़ा के भेजा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ ये 0 0 सेंटर है, ओ ये रेडियस है 2 0, ये रेडियस r इक्वल टू 2 आया ना। बोल भाई, हाँ, तो हमको इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। बोलो, हाँ, नहीं देख रहे हो? इस पे एक स्ट्रिप लेते हैं। स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? बोलो, मैं इसका नाम दे देता हूं ओ ए बी, यहां दे दो सी, ओ ए सी बी ओ। ये बताओ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है एरिया, उसका एरिया कैसे निकलेगा? पहले स्मॉल स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स। बोलो, अभी सिखाया हूँ, स्टेप से चलो। अभी भरमा के 2 मिनट में कर दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन स्टेप से चलोगे तो अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे। तो देखो y इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक? बोलो, एरिया ऑफ हमको क्या निकालना है? ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी ओ, माने ये वाला एरिया निकालना है ना। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? फॉर्मूले से स्ट्रिप लेंगे y इंटू डी एक्स। बोलो, ये y और ये डी एक्स, और लिमिट कहाँ से लेंगे? 0 to, आ जाओ 0 to 2। y कहाँ से मिलेगा? जो दिया है, जो दिया रहेगा गिवन से मिलेगा। y बराबर क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ से इक्वेशन इसको 1 मान लो। तो ये बताओ y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या आएगा? अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, आएगा? तो y इंटू डी एक्स मैंने अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोल भाई, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था? हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो फार्मूला लिखे थे एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये तुमको लिखवाया गया था। तुम लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखो 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए ना। क्या आया इंटीग्रेशन करके? एक्स बाई 2 मैंने एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मैंने 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। लिमिट रहेगा 0 to, चलो अपर लिमिट पुट करो। पहले इंटीग्रेशन का खेल है ये, क्या कर रहे हैं हम? इसमें क्या करना था? इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो x बाई 2 माने 2 बाई 2, एक्स बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 ना। तो 0 हो गया ना, ये 2 रखने पे ये 0 हो गया, और ये 0 प्लस 4 बाई 2 माने 2, और साइन इनवर्स 2 बाई 2 माने, चलो अपर लिमिट रख लिए माइनस लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट रखने पे ये 0 और ये साइन इनवर्स 0 0। चलो तो ये आ गया 0 प्लस 2 इंटू, तो 0 क्या लिख रहे हैं? छोड़ो 0, 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 2 से 2 कितना आया? तो एक क्वाड्रेंट का पाई आया, तो इसका निकालने थोड़ी ना जाएंगे, ये तो सिमेट्रिक है, चारों बराबर होगा। चारों बराबर होगा तो एक का पाई निकला, तो एरिया ऑफ सर्किल लिख दोगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4 ना, या फिर 4 इंटू पाई, 4 पाई आएगा। बोलो, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आएगा ना, स्क्वायर यूनिट। अब ये बताओ 4 पाई आ रहा है, आ गया कि नहीं? ऐसे भी तुम एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हो? पाई आर स्क्वायर ना। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ना। देख लो सही है कि नहीं? पाई और आर की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 पाई। चेक हो गया कि नहीं आंसर? लेकिन प्रूफ करने के लिए कोई बोलेगा कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, और क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना, तो प्रूफ करने आएगा कि नहीं? आएगा ना प्रूफ करने। नोट डाउन। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं नहीं करूंगा, आप ही लोग से करवाऊंगा। ठीक है? कितना आसान है मैं समझा देता हूं क्वेश्चन। बाकी अभी इंट्रोडक्शन दिया हूं, पहला दिन है,
लेकिन 2024 का क्वेश्चन लिया हूँ आपके सामने, देखिए कितना आसान है, आप ही लोग करेंगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन, देखो यूजिंग इंटीग्रेशन तो नहीं समझाना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2। भाई एक बात बताओ ईमानदारी से, सभी लोग छोड़ो कॉपी पेन, इधर देखो, कॉपी पेन छोड़िए, इधर देखिए, कोई इधर उधर नहीं देखेगा और अपने कॉपी पेन से अपने से ईमानदारी से करिए इस क्वेश्चन को। मैं समझा दे रहा हूँ, फिगर बना दे रहा हूँ, खुद से करके देखिए हो रहा है कि नहीं, इतना ही पे पढ़ने पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है, ये बताओ ये सर्किल कैसा होगा, जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 16 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, माने ये कैसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस है 4। चलो भाई 4 आ गया, ये है 4 0, तो यहाँ क्या होगा -4 0, तो यहाँ क्या होगा, बट इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि x बराबर -2 से x बराबर 2, x बराबर -2 एक लाइन है और x बराबर 2 एक लाइन है। x बराबर -2 कैसी लाइन होती है, बोलो, 0 और 4 के बीच में 2 होगा ना, तो x बराबर 2 लाइन यही ना होता है, बोलो, x बराबर 1 लाइन ये होगा, x बराबर 2 लाइन ये होगा, 3 लाइन ये, मतलब ऐसा ही ना होगा। और x बराबर -2 लाइन कैसा होगा, हो गया, बोलो, मुझे एरिया चाहिए इसके बीच का, मुझे यही एरिया चाहिए। अब मैं 2 मिनट का समय दूंगा, 2 मिनट में देखता हूं कौन करके दिखाता है। चलिए पॉज करिए वीडियो को और 2 मिनट का टाइम लीजिए, ऑन करिए, देखिए 2 मिनट हो गया। आप सभी के आंसर को मैच करना है हमसे। देखिए आप लोगों ने देखा कि हम कह रहे हैं, एक बात बताओ कि ये इधर से ओरिजिन से x बराबर 2 लाइन है और ये भी x बराबर 2 लाइन है, माने दोनों समान दूरी पे है, समान दूरी पे है, ऊपर वाला जितना उतना ही नीचे वाला, बोलो, तो इसका मतलब ये जितना उतना ये और ये जितना उतना ये, का मतलब चारों बराबर। किसी एक का एरिया निकालेंगे हम किसी एक का एरिया निकालेंगे, 4 से गुना करेंगे, मुझे सारे का नहीं निकालना है। किसी का एक का एरिया निकालने के लिए हमने पकड़ा इस क्षेत्र को, जो मैंने शेडेड किया है, और शेडेड वाले क्षेत्र को पकड़ के हम इसमें एक स्ट्रिप लेंगे ना, बोलो भाई, पूरे स्टेप से चल रहा हूँ मैं। ये बताओ, ये स्ट्रिप का ये तो dx है और ये y ना, बोलते नहीं हो, और y इंटू डी एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से, x का लिमिट यहाँ 0 है और x का लिमिट यहाँ माने 0 से 2 तक। हम एरिया ऑफ A1, ये मान लो कि 4 एरिया है, इसको नाम दे दिए A1, ये A2, A3 और माने हमको टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है A1, A2, A3 और A4। और वी हैव ऑलरेडी नो दैट द A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4, मीन्स A इक्वल टू 4 टाइम्स A1। इज इट क्लियर? मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली A1। A1 is equal to 0 to 2 y into dx. Is it clear? 0 to 2 y into dx means how do you find y? From 1. Very good. From 1 means under root में 4 square minus. Clear? We have already know that the formula of a square minus x square is x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 to 2। Am I right? Now put the upper limit 2 by 2 और 4 square minus 2 by 2 means 1, 4 square means minus 2 square, 16 minus 4 root 12 under root 12 plus 4 square means 16 by 2 8 and 2 by 4, so upper limit, after putting the upper limit 2 by 4 means 1 by 2. Good.
अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीन 0 इंटू 0 0 और 0 बाई 0 हो जाएगा ना। तो √12 प्लस साइन 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6। π/6 in inverse trigonometry we have already discussed about that, how sin inverse 1/2 is π/6. Clear? π/6. A1 is equal to √12 प्लस 2 4 जा 8 और 2 3 जा 4 π/3 √12 प्लस 4 π/3. This is the area of region A1. Means A equal to whole area, total area. Total area is 4 into A1. Means 4 into A1 √12 plus 4 π/3. क्लियर? तो इसी के साथ हमने आपको एक ये 5 नंबर का PYQ था, ठीक है। तो 5 नंबर का PYQ हमने किया और आपने देखा होगा इसमें कोई भी तामझाम नहीं था, सब मैंने जैसा पढ़ाया वैसा ही आया था। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक है। आज इतना ही। और RD शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज सभी लोग जाएंगे लगाएंगे, सारी इजी क्वेश्चन है। जो भी नहीं आएगा टिक लगाइएगा, कल आइएगा, कल हम डाउट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू।